Hi, good evening. Hello, good evening. Can you hear me? Can you see me? Hello, hi, hi, hi. कैसी रही आप लोगों की होली? कैसी चल रही है आप लोगों की ज़िंदगियाँ? मुझे कमेंट्स चाहिए। मैं अपना फ़ोन ले लूँ यूट्यूब के लिए? Wait, जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे बच्चे। ऐप पे ज्वाइन करेंगे, यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? परेशानियों के बीच में ये जूम हो जाएगा? आरती, ये जूम हो जाएगा? ये जूम हो जाएगा? कैसे करके तो बताओ यार मेरे को एक बार। हाय, किस पे क्लिक किया हमने? थोड़ा ब्लर आ रहा है ना लेकिन क्लिक करके। तुम लोग को दिख रहा है? वैसे स्क्रीन पे तो दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा कम, थोड़ा छोटा कर दो। इस पे क्लिक करके। हाँ, अब इसको मैं ऊपर भी कर सकती हूँ ना, स्क्रॉल कर सकती हूँ। बढ़िया। ठीक है, ठीक है, समझ गई। डर लग रहा है? कोई डरने की बात नहीं है। देखो, डर तो लगता ही है, कोई भी बड़ी चीज़, अच्छी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़। और लाइफ ऐसी सी है बेटा। हर चीज़ जिसको पाके जिसकी कुछ वैल्यू है, उसमें डर लगता है, उसमें मेहनत लगती है, बहुत जी जान लगती है। मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ। ब्लर लग रहा है? 720p पे करके देखो, 720p पे करके देखो अमित, फिर शायद सही आएगा। 720p पे करके देखो और मुझे बताओ फिर तुम लोगों को ये सही दिख रहा है? मैं और जूम कर सकती हूँ थोड़ा। मतलब मुझे चाहिए ये। कोई बात नहीं। अभी सही है। अभी सही है। अभी सही है। ऐसे अभी सही है ना? चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो, अनाटमी में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। दिस इज़ अ रिवीजन क्लास, आई होप। जिन्हें कुछ कुछ पार्ट आप लोगों ने छोड़ दिया है, जो कि जो कॉलन काइमा पेरेंट काइमा वाला पार्ट है ना, जाइलम फ्लोएम वाला पार्ट आप लोगों ने छोड़ दिया होगा। पर आपके सिलेबस में वो पार्ट है। ठीक है। अगर आप सिलेबस खोल के देखोगे जो एनटीए ने दिया है, उसमें दिया हुआ है प्लांट टिश्यू। तो अगर दिया हुआ है तो अगर क्वेश्चन आ गया तो हम कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे कि यार ये क्वेश्चन उन्होंने क्यों दे दिया। तो मैंने एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल के ये नोट्स बनाए हैं। तो आप ये बेसिक बेसिक सी बातें कर दोगे तो आपके 100% क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक कमी है इन नोट्स में। एक कमी है इन नोट्स में, इनमें एनसीईआरटी के डायग्राम्स नहीं है। वो टीम को टाइम नहीं लगा एनसीईआरटी के डायग्राम्स लगाने का अभी। मतलब अभी मैं फ्रेश बना ही रही थी ये नोट्स। तो आप प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए। और अगर पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको इसके डायग्राम्स भी दे दूंगी। पेरेंट कायमा, कॉलन कायमा, इन सब के डायग्राम्स होते हैं ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे डला दूंगी, ये सब बच्चों को मिल जाएंगे। चाहे वो यूट्यूब के ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो। टेलीग्राम पे तो आपने ऋतु रत्तेवाल ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। जो ऐप के बच्चे हैं उनको तो नोट्स भी मिल जाएंगे, मिल ही जाते हैं। और क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को मिल ही गए ऑलरेडी। इसका डिटेल्ड वाला आप पढ़ चुके हो। दिस इज़ अ क्विक रिवीजन फॉर व्हाट वी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है। अभी सही है? चलो शुरू करते हैं। देखो, प्लांट टिश्यूज़ क्योंकि अपने सिलेबस में थोड़ा थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। प्लांट टिश्यू जैसे एनिमल टिश्यू होता है ना, 4 प्रकार का होता है। वो भी एनिमल टिश्यूज़ भी अपने को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, वो भी मैं पढ़ा दूंगी। मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ये 4 प्रकार का जैसे एनिमल टिश्यू होता है वैसे प्लांट टिश्यू होता है 2 प्रकार का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। जनरली इनका कॉमन ओरिजिन रहता है और ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो एक हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, एक हमारे पास परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन होएगी। परमानेंट टिश्यू वो है जब इनकी सेल डिवीजन अब नहीं होनी
अब ये प्लांट का मेजॉरिटी ऑफ प्लांट का बॉडी मास ये बनाते होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी मेजर बॉडी मास प्लांट का ये बनाएंगे परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट में भी जो सबसे ज़्यादा जो किसी प्लांट के मास में कंट्रीब्यूट करता है वो है पैरेन्काइमा। ठीक है, थोड़ा सा आपको हो सकता है ब्लर दिख रहा हो, मैं इसलिए बोल बोल के बता रही हूँ, तो आप एक थोड़ा सा अपनी ये वैसे तो मुझे तो स्क्रीन पे सही आ रहा है 720p पे करके, मुझे तो सही आ रहा है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन होगा, ये पूरे प्लांट को ग्रो कराने में, साइज बड़ा करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो नए ऐड कर रहे हैं। अब ये पूरे प्लांट की बॉडी में हर जगह नहीं मिलते, ये कुछ कुछ जगह सीमित रहते हैं, ठीक है। जैसे कि जब आपका सीड में से एम्ब्रियोनल एक्सिस निकलेगा तो यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, जिसको आप प्लूम्यूल का पार्ट होता है ये, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे होता है, प्लूम्यूल का पार्ट होता है ये, और यहाँ पे वैसे रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, ठीक है, जो कि रेडिकल का पार्ट होएगा। प्लूम्यूल से पूरा आगे शूट सिस्टम बनता है, ठीक है, तो और नीचे रूट एपिकल मेरिस्टम से, रेडिकल से पूरा रूट सिस्टम बनता है, ठीक है। तो रेडिकल का एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे एपिडर्मिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पड़ा हुआ है, उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोलते हैं। सो आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, ये वैसे दो प्रकार का है। प्राइमरी मेरिस्टम, जो कि जब प्लांट ग्रो करना शुरू होएगा ना तो शुरू से प्लांट की बॉडी में पड़ा होगा। एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम बाद में बनता है, मतलब पहले वो नॉर्मल सेल्स होते हैं, परमानेंट सेल्स होते हैं, वो डी डिफरेंशिएशन नाम के प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं और फिर प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। लेकिन ये प्लांट की कभी लंबाई नहीं बढ़ाते, जो सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम होता है ये हमेशा विड्थ इंक्रीज करते हैं, विड्थ इंक्रीज करते हैं, चाहे वो वैस्कुलर कैम्बियम हो चाहे वो कॉर्क कैम्बियम हो, ऐसे प्लांट को मोटा करते होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टम, दोबारा सुनो, प्राइमरी मेरिस्टम वो है जो प्लांट के पास शुरू से है, पहले से है, ठीक है, और आराम से प्लांट उससे अपनी ग्रोथ करा रहा है। सेकेंडरी मेरिस्टम बाद में बनता है, परमानेंट टिश्यू की डी डिफरेंशिएशन होकर सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है, और वो जनरली लेटरली प्लांट को मोटा करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के माध्यम से, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं बेसिकली ये। इसमें आता है कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ अब हमारे सिलेबस में नहीं है, और ना ही हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, ना हमारी एनसीईआरटी में, तो सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में भी मेंशन नहीं है। टिश्यू हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक। प्राइमरी मेरिस्टम जो शुरू से है वो तीन प्रकार का है, शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, ग्रासेस में होता है। ये क्या है, जैसे ग्रासेस होते हैं ना, इनको हर्बीवोर खा जाते हैं, तो ये बीच बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि उस ग्रास को दोबारा रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं, जो हर्बीवोर ने तोड़ के खा लिया है, ठीक है। और एक होता है एक्सिलरी बड, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। एक्सिलरी बड, दिस इज, यहाँ मिलती है ये स्टेम या ब्रांच और लीफ की एक्सिल में मिलती है। एक्सिलरी बड आगे जाके एक ब्रांच भी बना सकती है, थॉर्न भी बना सकती है, और ये टेंड्रिल भी बना सकती है, बहुत सारी चीज़ें बना सकती है। तो ये क्या है, जब शूट और रूट एपिकल मेरिस्टम से ग्रो कर रहे होते हैं ना, ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, तो कुछ सेल्स इसके पीछे छूट जाते हैं जो कि एक्सिलरी बड बनाते हैं, ठीक है। सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट और रूट एपिकल मेरिस्टम। ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो हो गया, पूरा क्लासिफिकेशन पूरी हो गई। परमानेंट में दो प्रकार के होते हैं। परमानेंट आपकी प्लांट बॉडी का मेजर पोर्शन बनाते हैं, पूरा भार परमानेंट से बनाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कहीं कहीं पड़ा होता है, ठीक है। उसमें भी एक सिंपल परमानेंट होता है, एक ये होते जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में सारे सेल्स एक ही प्रकार के हैं, जैसे पेरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट है, कॉलेनकाइमा एक सिंपल परमानेंट है, स्क्लेरेनकाइमा एक सिंपल परमानेंट है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक ही टिश्यू में कई प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे कि जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा भी होता है, जाइलम वेसल्स भी होती हैं, जाइलम ट्रैकीड्स भी होती हैं, एक रह गया क्या, जाइलम फाइबर्स भी होते हैं। 4 प्रकार के सेल्स एक प्रकार के टिश्यू में है। सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स जाइलम फ्लोएम में। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब देखो, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट के टिश्यू है ना जाइलम फ्लोएम, ये आपका कंडक्टिंग टिश्यू है।
चीज़ें कंडक्ट करता है, ठीक है। ये बच्चों को अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसमें 4 आगे याद करने पड़ते हैं, जाइलम के 4, फ्लोएम के 4। मैम मैं क्यों लर्न करूँ? बेटे कर लो। आपको मैं ऐसा कुछ गंदा नहीं बताऊंगी जो आपको मुश्किल आएगी लर्न करने में। मैं सिर्फ जितना उतना बताऊंगी जितना रेलिवेंट है। कर लो। अगर दिक्कत आ गई तो आप और मैं दोनों फंस जाएंगे, अगर इसमें से आ गया पार्ट में, है ना। अगर मैंने नहीं पढ़ाया और आपने नहीं पढ़ा तो हमको फंसना नहीं है, हमको अपनी नैया तरा के रखनी है, डुबानी नहीं है अपनी नैया। तो जाइलम फ्लोएम हम कर लेंगे। कॉलन काइमा, पेरेंट काइमा, स्क्लेरन काइमा के बेसिक फीचर्स करने हैं हमने, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। आ जाओ शुरू करते हैं। सिंपल परमानेंट में पेरेंट काइमा, कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा के फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। ओह नो गॉड, नो नो नो, डोंट व्हाट इज हैपनिंग। जो मैंने मार्क किया है वो साथ में नीचे ही आएगा। देखो बेटे, देखो बेटे, पेरेंट काइमा के सेल्स हैं। एक बार जिनके पास एनसीईआरटी हो प्लीज एनसीईआरटी खोल लो, क्योंकि मैं इसका डायग्राम नहीं लगवा पाई, नोट्स बन रहे थे, बीच में ही लेके आई हूँ इनको। तो आपको कुछ ऐसे सेल्स मिलेंगे, ऐसे राउंडेड सेल्स मिलेंगे ऐसे, और उनके बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा ऐसे। बस यही डायग्राम है, एनसीईआरटी में कुछ अलग से डायग्राम नहीं है। ऐसा ये आपकी प्लांट की बॉडी का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट बनाता है। लीव्स में पेरेन्काइमा, जो लीव्स में मीजोफिल टिश्यू होता है वो पेरेन्काइमा होता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन आपका, इवन जो आपका जो ट्री का स्टेम होता है, ट्रंक होता है, उसमें इतना पेरेन्काइमा भरा होता है। मेजॉरिटी आपको पेरेन्काइमा मिलता है, ठीक है। लिविंग सेल है ये, लिविंग सेल है। और लिविंग सेल्स इसके कैसे अलग अलग शेप्स के होते हैं, वैसे जनरली आइसो डायमेट्रिक होते हैं ये, मतलब सेम डायमीटर रहता है इनका, ठीक है। ये स्फेरिकल हो सकते हैं, थोड़ा सा इलोंगेटेड हो सकते हैं, थोड़ा ओवल हो सकते हैं, लेकिन जनरली आइसो डायमेट्रिक रहते हैं ये। इनमें छोटा छोटा इंटरसेलुलर स्पेस रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं। दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, आइसोडायमेट्रिक वाली बात बता दी, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस बता दिया। इनका देखो, लिविंग सेल्स की खूबसूरती होती है, इनकी सेल वॉल कभी लिग्निन की नहीं होती। अगर किसी की सेल वॉल लिग्निन की है मतलब वो डेड सेल है, तो हमने डेड सेल पे नहीं जाना। डेड सेल स्क्लेरन का है सिर्फ इन तीनों में से। तो जो लिविंग सेल्स होते हैं प्लांट सेल्स, वो जनरली सेलुलोज का एक सिंगल सेल वॉल रहता है, ठीक है। जो स्क्लेरन का होता है उनके पास एक और सेल वॉल बन जाती है अंदर की साइड, सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं, वो लिग्निन की होती है। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सेलुलोज की सेल वॉल है। करते क्या है ये सारा फोटोसिंथेसिस यही करते हैं, सारा तो नहीं, कुछ थोड़ा बहुत कॉलन काइमा भी करते हैं। तो बहुत सारा स्टोरेज सिक्रीशन यहाँ से होता है, ठीक है। कॉलन काइमा में क्या है बेटे, ये आपके ऐसे आइसोडायमेट्रिक, सॉरी आइसोडायमेट्रिक नहीं, हनीकॉम्ब पैटर्न में सेल्स होते हैं। मेरे पास डायग्राम नहीं है इसका, समथिंग लाइक दिस। मैं इतना अच्छा नहीं बना रही यार, इतने अच्छे नहीं बना रही, मेरे को एनसीईआरटी से देख के बनाती हूँ। मुझे एनसीईआरटी देना, मेरे टेबल पे एनसीईआरटी पड़ी होगी, देना हैप्पी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कर देना। ऐप वाले बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे मेरे को। अरे पुरानी एनसीईआरटी यार। हाँ, एक मिनट बेटे। सही बना रही थी, बट थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं हम देख के। समथिंग ऐसे सही है, ये ऐसे सही है, ऐसे।
ऐसे से होते हैं कॉलेनकाइमा सेल्स, ठीक है। ये भी लिविंग रहते हैं, इनका काम होता है स्ट्रेंथ देना। ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। कैसे स्ट्रांग होते हैं? इनके पास तो सेलुलोज की ही सेल वॉल है, स्ट्रेंथ बेसिकली लिग्निन से आती है। तो इनकी स्ट्रेंथ आती है, इनके कॉर्नर्स पे ना डेपोजिशन होती हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे डेपोजिशंस होती हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की ऐसे ऐसे डेपोजिशंस होती है। तो इनका ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही होता है कि इनके कॉर्नर्स पे डेपोजिशन होती है जिनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो ये स्ट्रेंथ देते हैं ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट को। स्क्लेरेनकाइमा नहीं दे सकता स्ट्रेंथ, क्योंकि मतलब दे सकता है लेकिन वो जो ग्रोइंग पार्ट है उनको नहीं दे सकता, क्योंकि प्लांट तो पार्ट तो ग्रो कर जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा ग्रो ही नहीं कर सकता क्योंकि डेड है, ठीक है। तो ये लिविंग पार्ट्स को, जैसे यंग लीफ हो गया, यंग स्टेम हो गया डाइकॉट का, वहाँ आप देखोगे कि कॉलेनकाइमा आपको मिलेगा सपोर्ट देने के लिए। थिकनिंग्स होंगी इनके एजेस पे, ठीक है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन की, ये इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं कभी कभी, और तब ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पिटियोल। स्क्लेरेनकाइमा पे आ जाएंगे। ये एक अकेला सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि डेड है, इट इज़ टोटली डेड। इसका न्यूक्लियस नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं है इनका, कोई प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कुछ नहीं होता। इनका जो सेंट्रल ल्यूमेन है वो बहुत नैरो हो चुका होता है। क्यों? सेंट्रल ल्यूमेन का क्या मतलब होता है? जैसे एक सेल है तो ये कैविटी जो स्पेस है वो बहुत नैरो हो चुका है, क्योंकि इनका जो ऐसे यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल ऐसे बन जाता है अंदर लिग्निन का, ऐसे सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है ऐसे लिग्निन का। तो अंदर का स्पेस ही नहीं बचता। मान लो वो ऑरेंज वाली मेरी प्राइमरी सेल वॉल थी, ग्रीन बना लेते हैं, ये मेरी प्राइमरी सेल वॉल बाहर रह जाती है, ये सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है लिग्निन का, और इसमें से गड्ढे बन जाते हैं जिसको हम पिट्स बोलते हैं। ऐसे ऐसे पिट्स बोलते हैं इनको, ऐसे ऐसे पिट्स बन जाते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा का इकलौता फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा के दो प्रकार होते हैं, जो गोल गोल स्क्लेरेनकाइमा होता है उसको स्क्लेरीड बोलते हैं, और जो लंबा स्क्लेरेनकाइमा का सेल होता है उसको हम फाइबर बोलते हैं, ठीक है। डेड प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ विदाउट प्रोटोप्लाज्म, लिग्निफाइड वॉल्स विद पिट्स, ये आपको समझ में आती है। फाइबर्स इसके इलोंगेटेड होते हैं। अच्छा, आप मानोगे नहीं, जाइलम और फ्लोएम के अंदर भी आपको सिंपल टिश्यूज के पार्ट मिलेंगे। जैसे जाइलम पेरेन्काइमा क्या है? सिंपल टिश्यू उठ के कॉम्प्लेक्स टिश्यू में घुस गया है। जाइलम फाइबर्स आर नथिंग बट स्क्लेरेनकाइमा का फाइबर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिंपल टिश्यू अलग है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू बिल्कुल अलग है। सिंपल टिश्यू के ही कुछ कुछ टिश्यूज कॉम्प्लेक्स टिश्यू का भी पार्ट बनाते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा होएगा आप देखोगे, फ्लोएम फाइबर्स होंगे आप देखोगे। तो दो तो आपने यहीं से सीख लिए है ना, ये फाइबर्स आते हैं जाइलम और फ्लोएम में, और यहाँ से पेरेन्काइमा आता है, ठीक है। और स्क्लेरिड्स क्या होते हैं? राउंडेड होते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं ये भी आप कर लो, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आपको मिलती है वॉल्स ऑफ नट्स में, ठीक है, क्योंकि ये गोल है, नट्स भी गोल हैं, इस तरीके से याद कर लो कि गोल वाली चीज़ें गोल में मिलती हैं। वॉल्स ऑफ नट्स में, गुआवा के पल्प में, पियर और सपोटा चीकू के पल्प में, जो ऐसे दांत के नीचे कुछ आता है ना, अजीब सा आता है, जैसे आप चीकू खाते हो दाने दाने से आते हैं, तो ये यही होते हैं बेटा, ठीक है, स्क्लेरिड्स ही होते हैं। और सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी में आपको मिलता है। सिंपल टिश्यू हमारा खत्म हो गया। अब आ जाओ, क्या कहते हैं, आ जाओ इस पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे। अब देखो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जाइलम फ्लोएम, यार मेरा फ़ोन बार बार गिर रहा है और इस पर कवर भी नहीं है, स्क्रीन टूट गई तो चपत लग जाएगी 15,000 की। पता नहीं मुझे कितने की स्क्रीन आती है इसकी, अभी तक तो नहीं टूटी, टचवुड। अब मैं जाइलम तुम्हें यही सिखा दे रही हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सुनो, देखो बेटे, जाइलम जो होती है, ध्यान से सुनो, जाइलम जो होती है वो आपके रूट से ऊपर पानी और मिनरल्स और जो रूट के जो हार्मोन्स होते हैं वो लेके ऊपर जाती होती है जाइलम, ठीक है। तो ऐसे पाइप्स होती हैं जाइलम की, ऐसे पाइप्स होती हैं, देयर आर पाइप्स, ठीक है, जिसमें जिसमें कि ये चीज़ें जाती हैं। तो अब ये पाइप्स क्या है हमें ये देखनी है, ठीक है। देखो, जाइलम में जो सबसे मोटी पाइप होती है उसको वेसल बोलते हैं, ठीक है, वेसल बोलते हैं। ये ऐसे मोटी मोटी पाइप्स होती हैं, और इन्हीं से मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ऐसे धब्बे धब्बे से होते हैं इनमें, ऐसे से।
तो ऐसे ये जो पाइप्स होती हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं, इनको वेसल एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ऐसे, तो ये लंबी लंबी मोटी मोटी पाइप्स बनाते हैं जिनसे पानी ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये डेड होती हैं तो ना ये सिर्फ पानी ट्रांसपोर्ट करती है, पर ये स्ट्रेंथ भी दे रही है हमारे प्लांट की स्टेम को, जिसमें से पास ऑन कर रही है, पूरे प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रही है। एक छोटी पाइप भी होती है जिससे पानी जाता है, उसको ट्रैकीड बोलते हैं। ट्रैकीड बोलते हैं। ट्रैकीड ऊपर से बंद होती हैं, ऐसे टेपर्ड होती हैं, ऐसे ट्रेपर्ड सेल्स होते हैं ऐसे। तो अब कैसे पानी कैसे पास करेगा इनमें से, यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं कॉमन वॉल्स में, तो पानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे पास करता है। तो ट्रैकीड और जाइलम में एक तो ये भी ट्रैकीड भी डेड है, जाइलम पूरा ही डेड है बेचारा, जालिम, नाम ही जालिम है। खुद जालिम तुम होगे तो क्या तुम लाइव बचोगे, तो डेड हो ही जाओगे ना तुम। ठीक है, दूसरों को स्ट्रेंथ देते देते तुम खुद डेड हो। ट्रैकीड की भी हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, वेसल की भी हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, वेसल मोटी, ट्रैकीड पतली। अब तुम्हें पता नहीं होगा, मैं तुम्हें बता दूं, प्लांट किंगडम में बेटा बहुत लड़ाई चलती है सुपीरियोरिटी के लिए, प्लांट्स बहुत लड़ते हैं आपस में। एंजियोस्पर्म कहते हैं हम सबसे सुपीरियर, हमने कहा मान लिया, लेकिन वो नीचा दिखाते हैं जिम्नोस्पर्म को, कह रहे हम सबसे सुपीरियर हैं, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होंगी तुम्हारे पास होंगी ही नहीं। इवन एंजियोस्पर्म्स में आपस में लड़ाई चलती है, डाइकॉट मोनोकॉट, डाइकॉट सुपीरियर है, डाइकॉट बहुत सारी चीजें मोनोकॉट को चढ़ाते रहते हैं कि तुम्हारे पास है ही नहीं। क्यों बता रही हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं होती, तो उनका पानी सब ट्रैकीड से ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये बात अपने को याद रख लेनी है, पुरानी एनसीईआरटी में थी। बाकी कुछ नहीं है, जाइलम फाइबर है और जाइलम पेरेन्काइम है, कुछ नहीं है, जाइलम खत्म है बेटे। कुछ तो मैंने तुम्हें हरास नहीं किया, देखा जाए तो मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये बताया, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकीड, वेसल मोटी, ट्रैकीड पतली। ट्रैकीड ऊपर से बंद है, टेपरिंग एंड्स है, तो छेद छेद से पानी जा रहा है, वेसल्स तो खुली हुई है प्रॉपर। मतलब वेसल्स में भी छेद होता है, ऐसा नहीं कि छेद नहीं होता है, पर इसके बड़े बड़े छेद होते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं जिससे पानी ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल नहीं होती। फाइबर में कुछ नहीं है, जाइलम फाइबर्स कुछ नहीं है, स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स है, उनका कोई कमर्शियल यूज नहीं है। फ्लोएम फाइबर्स का कमर्शियल यूज है, जूट वगैरह का फाइबर जो होता है वो फ्लोएम फाइबर रहता है। और जाइलम पेरेन्काइमा इज द ओनली अलाइव कॉम्पोनेंट, सब डेड है। तुम फाइबर बनाओगे तो फाइबर भी तो डेड ही होगा ना, ये भी डेड, ये भी डेड, ये भी डेड, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा अलाइव है। वो थोड़ा बहुत स्टोरेज कर लेता है, थोड़ा बहुत सिक्रीशन कर लेता है और रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करा देता है। जैसे ये तो वेसल ट्रैकीड तो ऊपर ऊपर लेके जा रहा है ना पानी, साइड वाइज पानी जाइलम पेरेन्काइमा से आ जाता है। ठीक, तो ये आप समझते हो, सिलेंड्रिकल ट्यूब विद लार्ज सेंट्रल कैविटी, वेसल्स, वेसल्स आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, सेल्स इंटरकनेक्टेड थ्रू, क्या ये कोई वर्ड है एनसीईआरटी का, छेद 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 है, मतलब ये कुछ मतलब है, बट मेरे को वर्ड नहीं पता चल रहा, मैं देख के बता देती हूँ। परफोरेशंस, परफोरेशंस है ये, परफोरेशंस। जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट, ठीक है। टेपरिंग एंड्स, लिग्निफाइड वॉल, मेन ट्रांसपोर्टिंग वेसल एलिमेंट्स अलोंग विद वेसल्स, सेल्स हैव वेरियस थिकनिंग्स ऑन इनर साइड, फाइबर्स हाईली थिकंड, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन, क्योंकि इतना ज़्यादा सेकेंडरी सेल वॉल बन गया है। सेप्टेट या एसेप्टेट, मतलब जैसे फाइबर है ना, तो उसमें से सेप्टा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज ऑफ आवर्स। नेक्स्ट पेज पे कैसे जाना है भाई? अच्छा, इधर से, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हैप्पी हो गया, हो गया, हो गया, डन 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 डन, आई हैव डन इट। ठीक है, अच्छा आगे बात कर ले। ये पेरेंट काइमा भी तुमको पता है, लिविंग, ओनली लिविंग है, ये है, ये है, ये है, सब मैं तुमको बता दिया है। ठीक है, फ्लोएम पे आ जाओ। देखो जितना आसान जाइलम था उतना ही आसान फ्लोएम है। तो तुम्हें डर लग सकता है, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कितना भयानक होगा, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पुरानी एनसीईआरटी नहीं देखी, आपको लग सकता है, बट आई प्रॉमिस यू ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं चीज़ें कितनी आसान हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगी।
ठीक है, आइए चलिए, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, स्टेम से खासकर जो ओल्डर लीफ है उससे बना हुआ खाना, खाना बनता है उसकी फॉर्म में, बेसिकली ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ग्लूकोज जो है सुक्रोज बनता है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट सुक्रोज का ऊपर भी जाएगा, यंगर लीव्स को भी जाएगा और नीचे रूट को भी जाएगा, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होएगी फूड की फ्लोएम के द्वारा। तो फ्लोएम की भी पाइपें लगी होती हैं, जैसे जाइलम की पाइपें लगी हैं वैसे ही फ्लोएम की भी पाइपें लगी हैं आपके प्लांट के अंदर, ठीक है, वैसे ही पाइपें लगी हैं, बस उन पाइप्स का नाम चेंज हो जाता है, पाइप्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उसकी पाइप्स लिविंग है। जाइलम की पाइप्स डेड है, फ्लोएम की पाइप लिविंग है, ठीक है। जो इसकी मेन पाइप होती है ना, जो इसकी मेन पाइप होती है ऐसे ऐसे, उनको सीव ट्यूब्स बोलते हैं। सीव ट्यूब्स क्यों बोलते हैं, सीव का मतलब होता है छलनी, इनकी जो ये कॉमन वॉल्स होती है इसमें छलनी की तरह छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे जाइलम में तो बड़े बड़े छेद थे ना, इसमें बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे छलनी की तरह छेद होते हैं, इसको सीव प्लेट बोलते हैं, इसलिए इन इन सेल्स का नाम सीव एलिमेंट बोला जाता है और इस पूरी ट्यूब को सीव ट्यूब बोला जाता है। सीव ट्यूब बिल्कुल जिंदा है, मरी नहीं है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म है वो साइड में पेरिफेरली ऐसे लगा होता है ताकि बीच से सुक्रोज जाने की जगह बन जाए। न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, लिविंग है और न्यूक्लियस नहीं है इसके पास। तो ये कहती है भाई क्या करूं मैं, मर जाऊं, तो हम कहते हैं मरना नहीं है आपने, आपके पास एक सहेली है जो आपसे अपना न्यूक्लियस शेयर करने के लिए रेडी है। यहाँ पे आपकी एक सहेली लगी हुई है, ऐसे हर सीव ट्यूब एलिमेंट के पास अपनी सहेली है एक, क्योंकि इसकी सहेली है, कंपेनियन है, इस सेल का नाम ही कंपेनियन सेल है। ये अपना न्यूक्लियस इसको देता तो नहीं है, बट इसका न्यूक्लियस कंपेनियन सेल को भी कंट्रोल करता है और सीव ट्यूब को भी कंट्रोल करता है। कंपेनियन सेल्स भी लिविंग सेल्स हैं। तो कंपेनियन सेल का काम क्या है, तुम सहेली हो, अच्छी बात है, तुमने अपना न्यूक्लियस उसको दिया, मतलब उसको कंट्रोल कर रहा है, ये भी अच्छी, मुझे क्या पता, अच्छी बात ना भी हो सकता है तुम चुड़ैल लो अपने न्यूक्लियस से, उसको वश में रखती हो, मुझे नहीं पता, बट चलो तुम्हारा नाम कंपेनियन सेल है। लेकिन ये कुछ अच्छी चीज़ें भी करता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है सीव ट्यूब के अंदर, मतलब ये यहाँ से पानी और सुक्रोज वगैरह भरवाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोएम में चीज़ें मूव कैसे करती है, प्रेशर से मूव करती है। यहाँ पे पहले बहुत सारा सुक्रोज भर जाता है, ठीक है, सुक्रोज भरने से जाइलम से पानी खींच के इसमें आ जाता है। पहले यहाँ पे सुक्रोज भरता है, सुक्रोज अट्रैक्ट्स वाटर, ठीक है, सुक्रोज अट्रैक्ट्स वाटर, तो वाटर जो है वो जाइलम से खिंच के फ्लोएम में आ जाता है। तो तुम ज़्यादा पानी पी लो, तुम्हारे पेट में प्रेशर बनता है ना, वैसे फ्लोएम के अंदर भी प्रेशर बनता है। तो उस प्रेशर से ये लो प्रेशर के एरियाज में मूव करती है, जो सुक्रोज और पानी का जो घोल है वो लो प्रेशर के एरियाज में मूव करता है, इधर और इधर मूव करता है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करवाता है, क्योंकि कंपेनियन सेल हेल्प्स टू पुट सुक्रोज इन द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में सुक्रोज आएगी तो पानी भी आ जाएगा पीछे पीछे भाग के, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट अच्छा सा बन जाएगा, तो लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगा। ये समझ में आ गया। फिर से वही घटियापंथी है, जिम्नोस्पर्म्स के पास ना सीव ट्यूब है ना कंपेनियन सेल है। जिम्नोस्पर्म्स के पास दे हैव समथिंग कॉल्ड सीव सेल्स, जो कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। कंपेनियन सेल्स नहीं होते, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं उनके पास, एंड दे डोंट हैव सीव ट्यूब्स, दे हैव सीव सेल्स। पहले दो चीजें, ये भी लिविंग ये भी लिविंग, ठीक है। सीव ट्यूब्स, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स विच आर लाइव, possess cytoplasm but lack a nucleus. Their function is controlled by nucleus of companion cell. Their end walls are perforated. ठीक है, companion cells, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड टू सीव ट्यूब एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे ये एसोसिएटेड होते हैं, इनको पिट फील्ड्स बोलते हैं, जिनसे ये अटैच होते हैं। इससे पिट फील्ड्स की स्पेलिंग FIELDS होना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, पिट फील्ड से अटैच होती है। दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। दो ये बाकी आसान है, जैसे जाइलम पेरेन्काइमा है वैसे फ्लोएम पेरेन्काइमा है, जैसे जाइलम फाइबर है वैसे फ्लोएम फाइबर है। बस फ्लोएम फाइबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ कोर्स रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में नहीं हेल्प करेगा, क्योंकि कंडक्शन ऑफ वाटर तो जाइलम का काम है ना। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा में कुछ नहीं है। लॉन्ग टेपरिंग सेल्स विद सेलुलोसिक सेल वॉल, स्टोर्स फूड मटेरियल्स, रेजिन्स एंड लेटिक्स,
लेटेक्स एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट्स। देखो खुद एंजियोस्पर्म एक दूसरे की बेइज्जती करने से नहीं हट रहे। क्या आप सोचोगे मैम मैं कैसे लर्न करूँ? बेटा हो जाता है लर्न, कुछ नहीं है। उधर भी जिम्नोस्पर्म की बेइज्जती, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वही जिम्नोस्पर्म को नहीं दी, वेसल नहीं दी। इधर भी जिम्नोस्पर्म की बेइज्जती की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल दोनों मत दो जिम्नोस्पर्म्स को। आप फ्लोएम पेरेन्काइमा कौन पूछता है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो चलो जब आपस में एंजियोस्पर्म्स में लड़ाई हुई तो हमने कहा कि चलो हम मोनोकॉट को ये नहीं देंगे, वेसल वूसल तो सब दे देंगे, सीप ट्यूब भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं देंगे। सो इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। फ्लोएम फाइबर्स, इनको बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं बेटे, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, और ये जो होते हैं इलोंगेटेड अनब्रांच्ड पॉइंटेड, ऐसे तिखे तिखे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो PYQ है, जूट का फाइबर, फ्लैक्स का फाइबर, हेम्प का फाइबर, सब फ्लोएम फाइबर्स है। जिम्नोस्पर्म्स ये मैं बता चुकी हूँ। टिश्यू सिस्टम पे आ जाएंगे प्लीज, टिश्यू सिस्टम पे आ जाएंगे, ठीक है, आ जाओ। तुमको दिख रहा है जो मैंने लिखा है कि बस तुम सुन सुन के काम चला रहे हो? दिख रहा है कुछ? बताना जरा कमेंट सेक्शन में, दिखता है तुमको कुछ? सही से नहीं दिख रहा? किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा? गरिमा को नहीं दिख रहा, मैनिफेस्टर को नहीं दिख रहा, ज़्यादातर बच्चों को नहीं दिख रहा। तो मतलब हमें थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। अगली बार मैं इसको बेटर और बेटर करके लाऊंगी, अगली बार मैं इसको और बेटर करके लाऊंगी, ठीक है। तो ये अनाटमी भी हम 2 क्लासेस में करेंगे। आज हम कुछ पार्ट ख़त्म करेंगे अपना, और हम करेंगे कल कुछ पार्ट ख़त्म। कल 4 बजे का लेक्चर रखेंगे, तो कल हम पूरा ये कर देंगे, चैप्टर कर दूंगी। हालांकि मैंने 1 शॉट कहा था आपको कि मैं 1 शॉट कराऊंगी, बट मेरे नोट्स अभी पूरे नहीं हुए इसके, तो मेरे पास जितने अभी नोट्स बन गए हैं उतना कर दूंगी। और थोड़ा सा मैं इम्प्रूवमेंट भी करना चाहती हूँ अगली बार की कल की क्लास में, कि मैं थोड़ा सा ये ज़्यादा स्पेस, उतने ही स्पेस में थोड़ा बड़ा लिखवा के लाऊं, ठीक है। थोड़े कलरफुल कर सकते हैं हम लोग नोट्स, ताकि आपको और बेटर नज़र आए, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और वी कैन एक्सपेरिमेंट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दिखेगा, हाउ कैन वी मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड मोर विजुअली अपीलिंग फॉर यू। सो आई विल टेक अ डे मोर टू फिनिश दिस चैप्टर, इज़ दैट ओके? चलो आज जितना करेंगे मैं आपको बताती हूँ, आज कितना करेंगे। वी विल डू टिश्यू सिस्टम। सो नई एनसीईआरटी में सीधा टिश्यू सिस्टम से शुरू है, यहाँ से शुरू है न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। टिश्यू सिस्टम करेंगे, सारा का सारा टिश्यू सिस्टम करेंगे, एंड देन हम कल करेंगे अनाटमी ऑफ रूट एंड स्टेम, विच इज़ वेरी इजी, वेरी इजी। आई विल मेक यू लर्न everything. You don't have to worry about anything, you don't have to get scared, you just have to trust me, and you have to read your NCERT, and you have to solve NCERT based 100% NCERT based questions. आपको और कुछ नहीं करना, and you have to keep a timer, you have to keep a timer, कि आपने टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने, थोड़ा फास्ट सॉल्व करने, ठीक है। ऐप लॉगिन होना चाहिए बेटा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा। आओ देखो क्यों नहीं हो रहा है, तो लॉगिन होना चाहिए। टिश्यू सिस्टम मेरे पास 3 प्रकार के हैं। मान लो मैं एक स्टेम काट लूँ, तो मेरे को यहाँ 3 प्रकार का टिश्यू सिस्टम नजर आएगा। एक जो बाहर स्किन की तरह होता है, प्लांट की स्किन की तरह, मान लो मैं स्टेम काट लूँ, तो इसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो बाहर होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। वैसे ही रूट पे भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होएगा, ऐसे रूट पे भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होएगा, ठीक है। अब जो बीच में होगा, जो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है, ये होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सेकंड टिश्यू सिस्टम इज वैस्कुलर। और तीसरा जो वैस्कुलर और एपिडर्मिस के बीच में होगा, यहाँ पे होगा, ये होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम।
तो आपको ये स्टेम में भी मिलेगा, आपको रूट में भी सेम चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये आपका सारे तीनों टिश्यू सिस्टम्स आपको यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ स्टेम में भी मिलेंगे और रूट में भी मिलेंगे। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और बीच में वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब देखो शूट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और रूट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। पहले तो हम बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं कि जनरली जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, ऐसे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट एपिडर्मिस इज यूजली सिंगल लेयर्ड मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज सेल्स। ये पेरेन्काइमेटस है बेटा, ये सब पेरेन्काइमा है, ये जो कवर है दिस इज ऑल पेरेन्काइमा, दिस इज ऑल पेरेन्काइमा। चाहे वो रूट में पेरेन्काइमा हो, चाहे वो ऊपर वो हो। बाद में देखो सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, तो ये टूट जाती है, ये टूट जाती है और नया और स्ट्रॉन्गर कवर मिलता है इनको। लेकिन जब तक डाइकॉट बेबीज होते हैं, नए यंग होते हैं, जब तक इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तब तक ये प्यारी सी ऐसे पेरेन्काइमा की लेयर से कवर्ड होते हैं, रूट भी और स्टेम भी। और मोनोकॉट में तो कभी सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं, तो हमेशा के लिए वो इसी से ही कवर्ड होते हैं। ठीक है, अब फर्क क्या होता है शूट और रूट में? इसमें क्या है, कुछ कुछ सेल्स ऐसे लंबे हो जाते हैं, ऐसे कुछ कुछ सेल्स लंबे हो जाते हैं, इनको रूट हेयर बोलते हैं। रूट हेयर हेल्प करते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, रूट हेयर आर सिंगल सेल्ड। ये सिंगल सेल्ड जो अपेंडेजेस हैं ये यहाँ से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। ये कभी भी आपको ऊपर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऊपर कौन सा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना है, कुछ नहीं करना। रूट हेयर आर फाउंड इन रूट। ठीक है, स्टेम में आपको कभी रूट हेयर नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे ऐसे मल्टी सेलुलर लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स, ऐसे मल्टी सेलुलर कॉल्ड ट्राइकोम्स, कॉल्ड ट्राइकोम्स। ये बड़े होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनका काम बिल्कुल डिफरेंट है, इनका काम है स्टेम को धूप से बचाना। कभी कभी ये सिक्रीटरी होते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स अपना प्रोटेक्शन करने के लिए जहरीले पदार्थ भर लेते हैं इन ट्राइकोम्स के अंदर, सिक्रीटरी हो जाते हैं वो, कि टच करते ही वो जहरीले पदार्थ आपके हाथ में लग जाएंगे, आपको जलन होने लगेगी, या कुछ और भी सिक्रीट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा जहरीले पदार्थ ही। सो ट्राइकोम्स आर मल्टी सेलुलर, लॉन्ग, दे माइट बी सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, दे माइट बी ग्लैंडुलर, सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर हो सकता है। पर उनका बेसिक एक पर्पज होता है कि स्टेम पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, ये सनलाइट को ऐसे डिफ्लेक्ट कर दे, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो स्टेम से। ट्राइकोम कभी रूट में नहीं मिलते हैं। एक और चीज जो आपको देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे आपको एक वैक्सी कोटिंग देखने के लिए मिलती है, अगेन टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम लूजिंग वाटर, क्योंकि वाटर तो सिर्फ स्टेम से ही लूज हो सकता है ना, रूट से लूज नहीं होगा, क्योंकि रूट को तो धूप नहीं लगती। सो दिस क्यूटिकल इज फाउंड ओनली ऑन स्टेम, नेवर ऑन रूट। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। ये ट्राइकोम्स के वो फीचर है, ये रूट हेयर के फीचर्स है। ग्राउंड टिश्यू जो है ये बहुत सारी लेयर्स का बना होता है, और ये लेयर्स हल्की हल्की वेरी करती हैं, डाइकॉट मोनोकॉट में वेरी करती हैं, रूट में स्टेम में वेरी करती हैं, बट बहुत सारा ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमा का बना होता है। और ग्राउंड टिश्यू की कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे कॉर्टेक्स लेयर होती है, ठीक है, जैसे से पिथ एक स्ट्रक्चर होता है। सो ये यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसको हम पढ़ेंगे जब हम अनाटमी ऑफ रूट और स्टेम में पढ़ेंगे, तो उसको भी हम एक बार के लिए छोड़ देंगे। हम बस ये पढ़ लेंगे जो मैं एनसीईआरटी से उठा के लेके आई हूँ लाइन टू लाइन, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू, उसको हम ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तो आपका यहाँ पे आ गया, तीसरे टिश्यू सिस्टम में आ गया। तीसरा टिश्यू सिस्टम क्या है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ से यहाँ आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू मिलेगा, और इवन आपका एपिडर्मिस भी सिंपल परमानेंट टिश्यू का बना हुआ है, पेरेन्काइमा का बना हुआ है ना। कंसिस्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स आर थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मीजोफिल्स। अगर आप लीव्स की बात करेंगे तो वहाँ पे पतले पतले सेल्स होते हैं, वो भी पेरेन्काइमेटस होते हैं, उनको मीजोफिल बोलते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। एंड पेरेन्काइमेटस सेल्स यूजुअली आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी। अब ये क्या है, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास विच इज टुमारो।
सो ग्राउंड टिश्यू को एक बार थोड़ा पिन लगा दो, आप अगली क्लास में ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। वैस्कुलर टिश्यू यू ऑलरेडी नो कि बीच में जाइलम फ्लोएम के बंडल्स होते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ सोर्स ऑफ many PYQs. Many PYQs. Please let's focus here. देखो बेटे, जो बंडल होते हैं वो ऐसे नहीं पड़े होते जैसे मैंने आपको दिखाए हैं। दो प्रकार के बंडल होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, ध्यान से देखेंगे जो मैं बना रही हूँ। वैस्कुलर बंडल्स दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। वन इज कॉल्ड कॉन्जॉइंट एंड अदर इज कॉल्ड रेडियल। देखो बेटे, रेडियल में क्या होता है, रेडियल होता है रूट में। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने रूट काटी तो आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जाइलम मिल रहा है, 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 और बीच बीच में फ्लोएम मिल रही है। ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। मतलब जाइलम और फ्लोएम कभी भी एक रेडियस पे नहीं पड़े होते। मान लो दिस इज वन रेडियस, सपोज कोई भी रेडियस बना दूं मैं, दिस इज वन रेडियस, तो एक रेडियस पे तो जाइलम पड़ा होगा या फ्लोएम पड़ा होगा। दे आर ऑन डिफरेंट रेडियस, ये डिफरेंट रेडियस पे पड़े होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ रेडियल वैस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट में क्या होता है, सपोज आई कट ओपन अ स्टेम, ये स्टेम में होते हैं, तो जाइलम फ्लोएम अलग अलग नहीं पड़े होते, वो एक साथ पड़े होते हैं, ऐसे जैसे ये है। तो ये या तो जाइलम या तो फ्लोएम, ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन फ्लोएम होगा, नीचे वाला जाइलम होगा, ऊपर वाला फ्लोएम होगा, नीचे वाला जाइलम होगा, ऊपर वाला फ्लोएम होगा, नीचे वाला जाइलम होगा। अब आप कहोगे मैम यहाँ ऊपर नीचे कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसे डिसाइड करो, अंदर वाला, जो अंदर वाला होता है वो हमेशा जाइलम होता है और बाहर वाला हमेशा फ्लोएम होता है। तो ये एक ही रेडियस पे पड़े हुए हैं, जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे पड़े हुए हैं। इसको कॉन्जॉइंट कहते हैं क्योंकि ये जॉइंट होते हैं, आपस में जॉइंट होते हैं, ये एक ही रेडियस पे पड़े होते हैं। ठीक है, अब हम कैसे याद करेंगे कि रूट में होता है, ये स्टेम में होता है। हमें ऐसे याद रखना है कि स्टेम्स को हर्बीवोर खा जाते हैं, स्टेम को हर्बीवोर खा जाते हैं ना, तो स्टेम में हमेशा एक डर का माहौल बना हुआ है। तो जाइलम फ्लोएम आपस में चिपक के रहते हैं कि यार कोई हमें खा ना जाए, कोई हमें खा ना जाए, इसलिए वो कॉन्जॉइंट फॉर्म में रहते हैं। और रूट में किसी को कोई डर नहीं है, इसलिए वो खुले खुले लेटे होते हैं, आराम आराम से लेटे होते हैं और रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, अब बस एक चीज आपको लास्ट पढ़नी है, कॉन्जॉइंट इज ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज। जैसे जो डाइकॉट स्टेम है, देखो स्टेम तो ऐसी है, डाइकॉट स्टेम में क्या होता है बेटे, जो जाइलम और फ्लोएम है ना, उसके बीच में एक पतली सी मेरिस्टमेटिक सेल्स की लाइन होती है, ऐसे पतली सी मेरिस्टम होती है, यहाँ पे मेरिस्टम होती है, इसको कैम्बियम बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। ये क्या करती है, आगे जाके ये मेरिस्टम जो है आगे जाके सेल्स बनाती है और बहुत सारी और फ्लोएम बनाती है इस साइड पे, और बहुत सारी और जाइलम बना देती है इस साइड पे। ऊपर फ्लोएम बना देती है, नीचे जाइलम बनाती है। ये जो बाद में बनती है ना, ये बाद में बनती है, ये सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है। जो नई फ्लोएम बनेगी ना, जैसे ये क्या करेगी, यहाँ पे नई फ्लोएम बना देगी, ये तो पुरानी रह जाएगी ऊपर, जैसे ऑरेंज वाली तो पुरानी है, जैसे ऑरेंज वाली तो पुरानी है, ये पर्पल वाली नई फ्लोएम बना देगी, यहाँ पे ऊपर नई फ्लोएम बना देगी। तो जो नई फ्लोएम बनती है उसको सेकेंडरी फ्लोएम बोलते हैं, जो पहले से होती है उसको प्राइमरी फ्लोएम बोलते हैं। वैसे ही नीचे सेकेंडरी जाइलम भी बना देती है, बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। ये पतला सा जो मेरिस्टम है, ये सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, नया वैस्कुलर टिश्यू बनाता है, ये नया वैस्कुलर टिश्यू, नया सेकेंडरी ग्रोथ से बना हुआ नया वैस्कुलर टिश्यू बनाता है। सो ओपन वैस्कुलर बंडल्स, बिकॉज दे आर ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, दे आर ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, दे आर वेरी ओपन, जिनके बीच में कैम्बियम स्ट्रिप होती है, ये आपको सिर्फ डाइकॉट्स में देखने के लिए मिलते हैं। क्लोज में क्या होता है, देयर इज अ फ्लोएम एंड देयर इज अ जाइलम, बट देयर इज नो मेरिस्टम इन बिटवीन, यहाँ पे नो कैम्बियम, तो नो सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टम का लेयर नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती, तो नो सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसको हम क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। ये आपको मोनोकॉट में मिलता है।
मोनोकॉट कहाँ पे? स्टेम में, क्योंकि आपको पता है कॉन्जॉइंट तो हमेशा स्टेम में ही मिलता है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, वी विल डू इतना ही आज। कल हम लोग करेंगे अनाटमी, स्टेम की, लीफ की और रूट की, विच विल टेक अबाउट एन आवर, 1 घंटे में हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड बहुत सिंपल ट्रिक्स हैं, इजी ट्रिक्स हैं, अगर आप करना चाहोगे तो आप कर पाओगे, अगर आप डरते ही रह जाओगे तो नहीं कर पाओगे। अब आपको चूज़ करना है कि आपको डरना है या आपको डर से आगे निकलना है। डर तो हर अच्छी चीज़ से लगता है, हर मुश्किल चीज़ से लगता है। अच्छी इन द सेंस, कोई भी चीज़ जो वर्थ है पाने के, थोड़ा एफर्ट तो मांगती है, चाहे वो सक्सेस हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया, एक अच्छा कैरेक्टर हो गया, चाहे वो ट्रूथफुल होना हो गया, चाहे वो ऑथेंटिक होना हो गया, है ना, चाहे वो कोई भी एक ब्यूटीफुल चीज़ होती है जो लाइफ में, वो हमेशा एफर्ट मांगती है थोड़ा आपसे, कि मैं तभी आपके पास आऊँगी आप एफर्ट लगाएंगे तो वैसे ही हमारी सक्सेस है, वैसे ही हमारी एजुकेशन है, वैसे ही हमारी लर्निंग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हम एफर्ट देंगे तो वो हमारे पास ज़रूर आएगी। तो मैं आपसे होप करती हूँ कि आप कल ये एफर्ट लगाने ज़रूर आएंगे 4 बजे, और आप मेरे साथ ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और साथ में आप एनसीईआरटी भी पढ़ते रहेंगे। आप, मैंने आज जितना पढ़ाया आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। इसकी एनसीईआरटी मैं आपको, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी नहीं है, उनका पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगी। ऋतु रत्तेवाल ऑफिशियल आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, अगर आपने नहीं किया है ज्वाइन तो। मैं आपको कल पक्का 4 बजे मिलूंगी, एंड आई विल कंप्लीट अनाटमी विद यू। ठीक है, बाकी वी विल ट्राई टू हैव दिस प्रेजेंटेशन इन अ बेटर वे, ताकि आप लोग और अच्छी तरीके से पढ़ सकें। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं देखना पसंद करूँगी। अगर आप मोटिवेटेड हुए हैं मेरी बातों से, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा चेंज आया है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे आई गेट एन इंकरेजमेंट दैट आई हैव डन समथिंग गुड टुडे। सो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहते हैं, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन जनरल आप जो भी मुझे बताना चाहें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो एट 4। बाय। थैंक यू।